गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारा 11th पार्ट है। और इसमें हम जो है वो जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर राइट कॉर्नर पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको वीडियो की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन यानी फोसल फ्यूल नहीं है? ऑप्शन है कोयला, तेल, पीट या बिजली। तो इसका आंसर हो जाएगा बिजली। जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। बिजली को हम प्रोड्यूस करते हैं मोस्टली जो है वो अलग अलग माध्यम से जो हम देखने को जो है वो मिलती है, जैसे कि सोलर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ से हमें बिजली प्राप्त होती है। पानी से जो हम बिजली को बनाते हैं। ओके, तो ये जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन वो होते हैं जो धरती के अंदर जो है वो दबे होते हैं, उन्हीं से जो हमें प्राप्त होता है, जैसे कि कोयला हुआ, तेल हुआ, पीट हुआ। तो ये सब जो है वो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरल लिक्विड कागज क्या है? तो लिक्विड कागज की पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। तो जो कि शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, करने के लिए लगाया जाता है, ये कहा गया है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है। तो जो कोहरा रहता है वो धुएं से मिलकर होता है, तो वो दरअसल क्या है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा स्मोक। तो धुएं से मिलकर जो प्रदूषित होता है स्मोक, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। स्मोक जो रहता है वो सॉलिड और गैस का जो है वो फॉर्म रहता है। सॉलिड जो है वो गैस में जो है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से जो है स्मोक बनता है। ओके, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। APGAR स्केल क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल, समय मापने का स्केल, नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल और लंबी आयु निश्चित करने का स्केल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो नवजात शिशु जो होते हैं तो उनके जो भी अंदर भौतिक स्थिति होती है तो उसको नापने के लिए यूज करते हैं। APGAR का फुल फॉर्म भी आपको यह पता होना चाहिए। APGAR का फुल फॉर्म होता है, ए से अपीयरेंस होता है, ओके, P से पल्स होता है, और G से जो हो रहता है वो ग्रैमिश रहता है, और A से जो रहता है वो एक्टिविटी रहता है, और R से रेस्पिरेशन रहता है। तो जो भी पल्स हुई, बाकी जो बनावट हुई, मुख विकर्ण हुआ, एक्टिविटीज़ हुई सांस लेने में, तो ये सब जो है वो इसी स्केल से नापा जाता है, जो कि शिशु की भौतिक स्थिति को बताता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काला सोना जो है वो किसे कहा जाता है? काला सोना और लिक्विड सोना भी जो है कहा जाता है, तो दोनों ही नियम याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। जो है वो काला सोना और लिक्विड सोना के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेट्रोल जो है वो अर्थ की कौन सी क्रस्ट में पाया जाता है? तो याद रखना है सेडिमेंट्री जो रॉक रहती है उसके अंतर्गत पाया जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विनेगर किससे बना होता है? तो विनेगर की बात की गई यहाँ पर। तो विनेगर जो रहता है वो एसिटिक एसिड का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी अगर बात की जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड जो रहता है वो H2SO4 रहता है, जो बैटरी में यूज करती हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है ये हमारे शरीर के अंदर जो है वो बनता है, जो कि बैक्टीरिया जो रहते हैं, कीटाणु जो रहते हैं, उनको मारने में मदद करता है। ओके, ऑक्जेलिक एसिड जो रहता है वो किस में रहता है? टोमेटो में रहता है। बाकी कुछ और एसिड बता रहा हूँ तो उनके नाम भी याद रखना है कि किस किस में पाया जाता है। जैसे कि सेट्रिक एसिड हुआ तो लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ तो इनमें पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड हुआ तो मिल्क में पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड हुआ तो ग्रेप्स हुए तो उनमें पाया जाता है, अंगूर, और मैलिक एसिड हुआ तो एप्पल में, और कार्बोनिक एसिड जो हुआ तो सोडा वाटर में। तो ये सब याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है? तो जल विद्युत जो है वो गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो है वो परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन। ओके, कैनेटिक एनर्जी जो है वो उसके माध्यम से जो है वो विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बनती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जल जो रहता है, जल विद्युत रहता है, उससे हम इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं। ओके, बाकी बात की जाए तो कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे कि बैटरी हुआ तो उसमें क्या रहता है, केमिकल से जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस होती है। और जनरेटर हुआ तो वो क्या रहता है, मैकेनिकल से जो है वो वहाँ से इलेक्ट्रिक हमें मिलती है। मैकेनिकल जो रहता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। बाकी और जो पवन हुए, जैसे वायु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, तो पवन चक्कियाँ हुई तो वहाँ पर जो है वो इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो इसका नाम याद रखना है, बेसिकली इसमें कुछ है नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पम्फर मछली। तो पम्फर मछली जो रहती है वो सबसे विषैली मछली, जहरीली मछली रहती है। और एक चीज़ याद रखना है कि जो मछली के हार्ट में चैम्बर रहते हैं वो कितने रहते हैं? तो दो। सीधे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल जो रहते हैं, दो चैम्बर रहते हैं। और मछली जो सांस लेती हैं वो किससे लेती हैं? गिल से लेती हैं। ओके, तो गिल से रहती हैं, जो कि पानी के अंदर रहती हैं, और पानी से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लेती हैं। पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, तो उसी से जो है वो सांस लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं। और मछलियाँ जो है वो कोल्ड वाटर जो रहता है तो वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं कंपेयर टू हॉट वाटर के। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आई होप सभी को पता होगा, हमने कई बार इससे डिस्कशन किया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर जो रहता है वो वायुमंडलीय दबाव को मापने में यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और लैक्टोमीटर जो रहता है यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो है वो मिल्क के घनत्व मापने में यूज करते हैं। और थर्मामीटर जो है वो हीट से संबंधित है। और मल्टीमीटर जो है वो बहुत सारी चीज़ें नापते हैं। मल्टीमीटर मतलब इसका नाम ही देखिए, मल्टी मतलब बहुत सारी हैं, तो इस पर वोल्टेज हुआ, करंट हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, तो इसी से जो है वो सब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। तो हीरा हुआ और ग्रेफाइट हुआ, ये दोनों ही कार्बन के अपरूप होते हैं, रूप हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, तो हीरा जो है वो सबसे कठोरतम है कार्बन के रूप में देखा जाए। और ग्रेफाइट जो रहता है वो नरम रहता है। ग्रेफाइट का हम पेंसिल की जो लेड रहती है उसमें यूज करते हैं, स्नेक के रूप में यूज करते हैं। और हीरा जो चमकता है वो किससे चमकता है? उसमें रेस्पिरेशन, रिफ्लेक्शन, और बात की जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये सब जो है वो इसमें होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हीरा चमकता है। ओके, मरकरी यहाँ पे दी हुई है। तो मरकरी एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर जो है वो लिक्विड अवस्था में रहती है। और अधातु की बात की जाए तो ब्रोमीन रहती है, अधातु ब्रोमीन, जो कि कमरे के तापमान पर लिक्विड रहती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स के निर्माण व विपणन का श्रेय किसे जाता है? तो साइंटिफिक नेम सीधा याद रखना है, लेवी स्ट्रॉस जो है इनका नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जीन जो है वो डीएनए से संबंधित है, तो जो मेड ऑफ डीएनए। ओके, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिस्तौल या रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी डायरेक्ट याद रखना है, इनका नाम है सैमुअल कोल्ट, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इनके द्वारा जो है वो रिवॉल्वर या पिस्तौल का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आविष्कार से पूछ लिए गए हैं। तो याद रखना, जितने भी आविष्कार हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फाउंटेन पेन का जो है वो लुइस ई वाटरमैन ने किया था। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता को कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? इसमें जो है वो नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रण है, यौगिक तत्व है, तो उससे जो है हम किसे कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये सीधे जो है चीज़ें याद रखना है। हाइड्रोजनेशन जो है वो लिक्विड से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, असंगत यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है इंसीजर, कैनाइन, मोलर और बोन्स। तो ऊपर के जो तीनों दिए हुए हैं ये दरअसल जो है वो दांत के प्रकार हैं। ओके, तो ये याद रखना है, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और एक और होता है प्री मोलर। ओके,
तो जो दांत हमारे रहते हैं, इंसीजर जो रहते हैं, इनको हम कृदंत बोलते हैं, जो कि 2 प्रेजेंट रहते हैं। बाकी हमारे जो कैनाइन रहते हैं, तो ये पैर की बात कर रहा हूँ मैं, 1 पैर रहता है। प्रीमोलर में 2 रहते हैं और चवर्णक में 3 रहते हैं। ओके, तो ये पैर हैं। इसका फॉर्मूला भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, 2 1 2 3 2 1 2 3। ओके, तो ये फॉर्मूला रहता है एक एडल्ट में, दंत सूत्र जिसे कहते हैं, तो ये याद रखना है। बाकी बोन्स जो है वो अलग चीज़ है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति में मधुमेह यानी डायबिटीज होती है? तो डायबिटीज किसकी उच्च स्तर की वजह से होती है? तो ग्लूकोज की वजह से हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, बाकी फ्रक्टोज जो रहता है वो फलों से प्राप्त होता है, सुक्रोज जो रहता है वो गन्ने से बाद प्राप्त होता है, और सैकेराइड जो रहता है ये क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट से रहता है। ओके, तो ये जो सैकेराइड जो रहता है वो स्ट्रक्चर यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रहती है, तो ये याद रखना है। बाकी डायबिटीज़ जो रहती है वो ग्लूकोज से होती है। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? तो मकड़ियों में जो है वो 4 जोड़ी आंखें होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सीधा डायरेक्ट याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बल या फोर्स की ऐसा यूनिट पूछी गई है, तो ऑप्शन है केल्विन, न्यूटन, पास्कल और वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन जो है वो फोर्स की ऐसा यूनिट है। बाकी केल्विन जो होती है वो टेम्परेचर की रहती है, पास्कल जो रहती है वो प्रेशर की रहती है, और वोल्ट जो रहती है वो विभवांतर की रहती है। ओके, तो इन्हें भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट पारित हो सके उसे क्या? पारित मतलब उससे जो है वो दूसरी जगह जा सके, आर पार जा सके। तो ऑप्शन है यहाँ पर ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट या विट्रियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंस अगर कोई चीज़ है तो उसके माध्यम से जो है वो लाइट चली जाती है। जैसे कि कांच हुआ, तो कांच से क्या है, लाइट बाहर चली जाती है, वो ट्रांसपेरेंट रहता है। मैं दर्पण जो मुंह देखने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मोस्टली जो है वो यूज होता है खिड़कियों में और बाकी चीज़ों में, तो वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊष्मणा हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हीट से संबंधित की बात की गई यहाँ पर, तो ऑप्शन है ऑप्टिक्स, अकाउंटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और रिलेटिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मा अगर कहीं भी वर्ड जोड़ा हो तो वो समझ लेना हीट से संबंधित है। बाकी अगर आपको ना याद हो तो ये एक निमोनिक्स होता है, तो थर्मोस मतलब जो हीट से संबंधित रहता है, तो ये जो है वो भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आपके लिए क्वेश्चन है, जो रिलेटिविटी की थ्योरी है जो किसने दी थी? तो इससे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्टिक्स जो रहता है वो लेंस से संबंधित रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनर्वस्था है? तो मतलब कोई जंगल है वो पहले से मतलब नष्ट हो चुके हैं, और उन्हें जो है वो बात की जाए तो पुनर्अवस्था में लाया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन जो रहता है वो उल्टा रहता है रिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का नष्ट हो जाना, और रिफॉरेस्टेशन का मतलब है एक बार फिर से जो है पुनः स्थापना होना उस चीज़ की। तो इसका आंसर होगा दरअसल सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मेट्रियोलॉजी। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि जैसे फेफड़ा से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। तो बहुत ही आसान सा जो है यहाँ पर देखने को क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर फेफड़े बात की जाए तो पहले हृदय जो है वो रक्त से संबंधित है। तो हृदय में क्या है, जो भी रक्त जो रहती हैं उससे हार्ट जो रहता है वो पंप करता है, तो मेनली जो है वो रक्त से संबंधित होता है। वहीं अगर फेफड़े देखा जाए तो हमें ऑक्सीजन से संबंधित रहता है, क्योंकि फेफड़े में हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है फेफड़े के माध्यम से जो है वो साफ होते हुए हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिसके माध्यम से आपको
वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप इन माध्यम से जुड़ सकते हो, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।